यूनाइटेड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल छन्नी हिम्मत शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा नाम, एक ऐसा संस्थान है जो न केवल बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाता है बल्कि उनका सर्वांगीण विकास भी करता है। स्कूल में पढ़े हुए अब तक कई बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमाने के साथ साथ विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए देश के आर्थिक, सामाजिक और विकसित भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। यूनाइटेड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की इस परंपरा को एक बार फिर आगे बढ़ाया है अक्षय परिहार ने। अक्षय परिहार वो शख्स हैं जिन्होंने इसी स्कूल से शिक्षा हासिल की और 8वीं, 10वीं, 12वीं में लगातार फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इसके बाद उन्होंने केएस भी क्लियर किया और अब हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा को भी पास करके यूनाइटेड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने परिवार, समाज और अपने इलाके का नाम रोशन किया है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने के बाद अक्षय परिहार आज अपने स्कूल पहुंचे और उन्होंने यूनाइटेड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को बेहतर शिक्षा हासिल करने के साथ साथ कड़ी मेहनत करने और अपने लक्ष्य पर काम करने के गुर सिखाए। बड़े सीधे और सरल स्वभाव वाले अक्षय परिहार ने इस दौरान अपने तमाम अध्यापकों का धन्यवाद करने के साथ साथ यूनाइटेड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधन का भी आभार जताया। सारी मिस्टेक्स नोट डाउन की, जो गलतियां थी उस पर वर्क किया और फाइनली सिलेक्ट किया। और एक और चीज़ मैं स्कूल का बोलना चाहूँगा, मैं जम्मू में इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और क्लास 8th में भी मेरा रैंक था 10th रैंक था। 10th में मेरा 6th रैंक था पूरे जम्मू प्रोविंस में और 12th में मेरा 3rd रैंक था। और मतलब इस स्कूल ने हमेशा मुझे पुश किया है कि मैं अपना, शायद मैम ने या सर ने कैसे उन्होंने शायद रिकॉग्नाइज़ किया था, इनिशियली बोला था कि ये स्टूडेंट है जो आगे लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो उन्होंने हमेशा मुझे पुश किया कि मैं और बेटर कर पाऊँ। मुझे अभी भी याद है 12th में एग्जामिनेशन से पहले एक बार वो प्री बोर्ड होते थे, शायद मेरे कुछ मार्क्स कम आए थे तो सर बहुत दुखी थे उस टाइम, मैम भी इवन कि आप शायद पढ़ नहीं रही हो, क्या नहीं रही हो। तो मतलब वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे पिंच कर गई थी। उन्होंने नहीं, अब तो मैं अच्छे से करूँगा। तो अल्टीमेटली 12th में भी 3rd रैंक लिया था मैंने। तो इस स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ना सिर्फ पढ़ाई में, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट में, क्योंकि जिस टाइप का डिसिप्लिन में रहना और बाकी सब चीज़ें मैंने स्कूल से सीखी हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक मेरे को लाइफ में काम आ रही है। मैम और सर हमेशा कांटेक्ट में रहे, सर उसके बाद भी रहे। जब मैं मेडिकल में एमबीबीएस करा था उस टाइम भी सर कांटेक्ट में थे और उसके बाद जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की तब भी सर कांटेक्ट में थे। तो एक फैमिली बॉन्ड बन गया था स्कूल के साथ, तो हमेशा साथ रहे, उन्होंने एनकरेज किया है। दूसरा आपका पार्ट जो रहा कि फेलियर के बाद मोटिवेशन, कि जो कैरेक्टर आपका, फेलियर नहीं बोलूँगा मैं उसको, सेटबैक्स बोलूँगा। सेटबैक्स आपका जो कैरेक्टर शेप करते हैं ना, जो पर्सनैलिटी उसने शेप की है ना, वो मुझे आगे जाकर लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। और फिर दूसरी बात, फेलियर से निकलना कैसे है, 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो आपको याद होना चाहिए कि वाई यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है ना कि आप सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहते हो, या फिर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो क्यों बनना चाहते हो। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है ना, आप हर फेलियर से उठ के फिर से वापस आके कोशिश करोगे और फिर एग्जाम दे दोगे। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि फेलियर के बाद रोना नहीं है, कोई भी सेटबैक का रोना नहीं है। आप फेल हुए हो या क्वालिफाई नहीं कर पाए उस साल, उसका कोई रीज़न होगा, आपसे शायद कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी। अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करो। हर फेलियर का मुझे लगता था यार मेरे में ना शायद ये कमी रह गई, अगली अटेम्प्ट में मैं इस कमी पे वर्क करूंगा तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। आपका अंदर से इनर मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप वो काम क्यों करना चाहते हो। अगर आपकी वो मोटिवेशन स्ट्रांग है ना, आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकेगी, चाहे जितने मर्जी सेटबैक आए, अल्टीमेटली आप क्वालिफाई कर लोगे। सबसे पहले आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले ज़रूरी है कि उस एग्ज़ाम को समझो, वो एग्जाम आपसे डिमांड क्या कर रहा है वो समझो, सिलेबस समझो, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन समझो, अपने ऊपर भरोसा रखो और जो आप गलतियां करते हो ना, अगली बार सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करो। क्योंकि जब आपके सीनियर्स को, आपके टीचर्स, आपके गुरु को आप पे भरोसा होता है, फिर आपको आगे बेटर करने के लिए वो प्रेरणा मिलती है।